चलिए, गुड इवनिंग सभी को, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में जुड़े हुए हैं सभी को गुड इवनिंग। देखिए, काइंडली श्योर कर देंगे सभी लोग, साउंड वीडियो क्लियर है? साउंड वीडियो सब क्लियर जा रही है? देखिए, चलिए, सभी को गुड इवनिंग। जितने भी स्टूडेंट हैं, रिस्पेक्टिवली आप अपने कॉपी को निकाल लें, जो नोट्स कॉपी है, या फिर आप जो नोट डाउन कर सकते हैं किसी पॉइंट्स को। बहुत सारी पॉइंट्स आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा, बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स बताए जाएगा, बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी बताई जाएंगी जिसको आपको नोट डाउन करना होगा। जब आप नोट डाउन करेंगे तो उसको सही तरह से आप समझ पाएंगे। बाकी यदि आप इस तरह से देख रहे हैं, फोन खोल करके, ईयरफोन का इस्तेमाल करके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके माइंड की कैपेसिटी उतना होनी चाहिए कि सभी पॉइंट्स को, सभी कीवर्ड्स को, सभी टर्मिनोलॉजी को कैप्चर कर पाए, है ना। और जिनको लगता है कि थोड़ी दिक्कत हो सकती है तो कृपया प्लीज आप अपना एक नोट्स कॉपी निकाल लें। चलिए, आज की जो टॉपिक है वो है आपका कंप्यूटर जनरेशन। ठीक है, सेव पेपर स्किल इनहेंसमेंट कोर्स। आप सबका जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 का ये लास्ट टॉपिक है आपका कंप्यूटर जनरेशन। और कंप्यूटर जनरेशन सिर्फ आपके सेमेस्टर एग्जाम्स के पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंस नहीं है, यह बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, या फिर जेपीएससी हो, मतलब जितने भी सारे आप कंपटीशन एग्जाम देखते हैं, मोस्टली जो है जब कंप्यूटर नॉलेज की बात आती है, कंप्यूटर अवेयरनेस की बात आती है, तो उस सेक्शन में आपको, उस सेगमेंट में कंप्यूटर जनरेशन का क्वेश्चन देखने को ही मिलता है। कंप्यूटर जनरेशन का सब्जेक्ट जो है एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंस है ना, हर जगह पे इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही हम लोग कंप्यूटर जनरेशन का बात क्यों करते हैं? देखिए, यहाँ पे तो एक जनरेशन है, एक कंप्यूटर है। हमें तो पता है कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर इज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हमें पता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे हम लोग डेटा को इनपुट करते हैं, फिर डेटा प्रोसेस होता है, फिर डेटा को आउटपुट रूप में देता है। यानी किसी भी काम को, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड वर्क को, या किसी भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को हम लोग चुटकियों में हल कर सकते हैं। ये तो हमें पता है कि कंप्यूटर है। लेकिन ये जनरेशन जो ऐड हुआ है, जनरेशन का हिंदी जो होता है अर्थ, वो होता है पीढ़ी। पीढ़ी यानी जनरेशन। जनरेशन दैट मीन्स जिस तरह से आप आपके परिवार में, आपके फैमिली में है, तो आपका दादा, आपका परदादा, आपके पापा, इसके बाद आप, फिर इसके बाद आप होने के बाद फिर आपका शादी होगा, फिर आपका बेटा बेटी होगा। तो एक तरह से क्या चल रहा है, जनरेशन चल रहा है ना, एक तरह से परंपरागत पीढ़ी चल रही है। तो उसी तरह से कंप्यूटर का भी एक दादा, परदादा, बाप, इसके बाद बेटा, इसी तरह से एक इसका क्या है, आपका जनरेशन है। जिस तरह से ह्यूमन बींग में, जिस तरह से हम अपने लाइफ में, अपने फैमिली में, अपने जनरेशन के अकॉर्डिंग आते हैं, उसी तरह कंप्यूटर का भी एक जनरेशन होता है। कंप्यूटर पहले का जनरेशन कैसा था और आज के जनरेशन में क्या है? पहले के टाइम में आपके दादा कैसे थे, आपके पापा कैसे थे, अभी आप कैसे हैं? ठीक है, आपके अंदर क्या ऐसी विशेषताएं हैं, पहले आपके दादा के अंदर क्या विशेषताएं थी। तो इसी तरह से हम लोग एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे? कंपैरिजन। कि फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर था तो वो कैसा था, उसका फीचर्स कैसा था, काम कैसे करता था। सेकंड जनरेशन में जब कंप्यूटर आई तो वो कैसे काम करने लगी। थर्ड जनरेशन में जब कंप्यूटर आई वो कैसे काम करने लगी। तो फोर्थ जनरेशन में आई तो कैसे काम करने लगी। फिफ्थ जनरेशन में आई तो कैसे काम करने लगी। और साथ साथ हम लोग थोड़ा सा डेट लाइन को देखेंगे, डेट टाइम को देखेंगे। आखिर फर्स्ट जनरेशन आई तो कंप्यूटर कब आई, सेकंड जनरेशन में आई तो कब आई, है ना। थोड़ा सा इसको हम लोग देखेंगे। चलिए, दिखाई दे रहा है आप सबको? देखिए, कंप्यूटर पीढ़ी। कंप्यूटर की पीढ़ी उस तकनीक के आधार पर वर्गीकृत की जाती है जिनका उपयोग कंप्यूटर बनाने में किया गया है। अब तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ी मानी जाती है। मतलब शुरू से लेके अब तक जो है ना, कंप्यूटर की जो पीढ़ी है वो 5 है। कितना है टोटल? 5 पीढ़ी है, याद रखिएगा। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, और इसको 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप में? 5 टाइप में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यानी कंप्यूटर के जो जनरेशन है वो 5 भागों में है। कितने भागों में? 5 भागों में। देखिए, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही एक तरह से बॉक्स में डाला गया है, शीशा के बॉक्स में। सभी को एक तरह से प्रोटेक्शन में रखा गया है, प्रोटेक्टिव करके रखा गया, और सभी को एक एक करके आपको जानकारी दे रहा है कि फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर ये है, सेकंड जनरेशन की कंप्यूटर ये है, थर्ड जनरेशन की कंप्यूटर ये है, और फोर्थ जनरेशन की कंप्यूटर ये है, और फिफ्थ जनरेशन की कंप्यूटर ये है।
ठीक है। अब मेनली आता क्या है, आप पिक्चर देख पा रहे हैं कि ये कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है। लेकिन ऊपर में क्या दिखाई दे रहा है, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये क्या है? ये तो डाउट हो गया आप लोग को। तो हम सब समझेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर चलती थी, है ना, कंप्यूटर चलती थी तो वहां पे कौन सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता था। सेकंड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी। थर्ड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी। फोर्थ जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी। फिफ्थ जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। तो ये सारी चीजें देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा है इसका उदाहरण है। फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन सा कंप्यूटर आया था। सेकंड जनरेशन में कौन कौन सा कंप्यूटर आया था। ठीक है। थर्ड फोर्थ फाइव में कौन कौन सा ऐसे कंप्यूटर है अभी। और साथ साथ ये भी देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर जो है कौन सा लैंग्वेज का यूज कर रहा था। क्योंकि कंप्यूटर को लैंग्वेज चाहिए। आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर को जानने के लिए, कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने के लिए आपको लैंग्वेज की जरूरत होती है। तो कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी। सेकंड जनरेशन में कौन कौन सी कंप्यूटर के लैंग्वेज इस्तेमाल हुई। थर्ड में क्या हुई, फोर्थ में, फिफ्थ में क्या हो रही। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप लोग याद रखेंगे, आप लोग याद रखेंगे कि क्या याद रखेंगे कि कंप्यूटर जो है ना, सबसे पहले कंप्यूटर नहीं आया। पहले जो है ना, पहले कंप्यूटर नहीं आया। हम बात करते हैं जब कंप्यूटर जनरेशन की, तो सबसे पहले हमारा माइंड में आना चाहिए क्या। कंप्यूटर आने से पहले जो है कैलकुलेशन आया था। सबसे पहले कंप्यूटर आने से पहले क्या आया था, कैलकुलेशन। यानी हम कैलकुलेटिंग करने के लिए हमें एक कैलकुलेटर की जरूरत थी। जिस तरह से आज हम इस टाइम में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, या ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, एडिशन करते हैं ना। तो हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। हमारा फोन में भी कैलकुलेटर है, लैपटॉप में भी कैलकुलेटर है, या फिर मैनुअल भी आपका एक कैलकुलेटर देखेंगे। आप देखेंगे आपके ग्रोसरी की दुकान में बहुत सारे लैपटॉप, बहुत सारे ऐसे कैलकुलेटर लगी रहती है, जो जोड़ने के लिए, है ना, ऐड करने के लिए, माइनस करने के लिए किया जाता है, अकाउंटिंग करने के लिए की जाती है। ठीक है। तो पहले जो है ना, पहले कंप्यूटर नहीं आई थी, पहले कंप्यूटर नहीं थी। सबसे पहले जो नीड थी लोगों को प्राचीन समय में, वो सबसे पहले जो नीड थी वो क्या नीड थी, आपका कैलकुलेशन करने की। मतलब लोगों को सबसे पहले कोई बिजनेस करना हो, या किसी प्रकार का कोई टैक्स लेना हो, है ना, कोई बिजनेस करने में किसी प्रकार का कोई गणना करना हो, सब्सट्रैक्शन करना हो, एडिशन करना हो। अब मान लेते हैं आप कोई बिजनेस खोलते हैं, तो बिजनेस करने में आपको तो लगेगा, क्या लगेगा, कैलकुलेटर चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको माइनस प्लस बहुत सारी चीजें करनी होंगी, थोड़ा सा कैलकुलेटिंग करनी होगी। तो सबसे पहले हमें जो है ना, ह्यूमन बीइंग को सबसे पहले कैलकुलेटर की जरूरत हुई। क्योंकि उसको कैलकुलेटर की जरूरत इसलिए हुई क्योंकि उसको कैलकुलेटिंग करना था। बहुत बड़े बड़े डेटा थी, कैलकुलेटिंग करनी थी। तो कैलकुलेटिंग करने के लिए उन्होंने सभी लोग अपना अपना अलग अलग प्रकार का जो है डिवाइस लाया। क्या डिवाइस लाया, कैलकुलेशन करने के लिए, यानी एक तरह से आपका गणना करने के लिए, प्लस माइनस करने के लिए कैलकुलेशन लाया। तो कैलकुलेशन जो सबसे पहला जो कैलकुलेशन था, वो आपका एक सबसे फर्स्ट में जो कैलकुलेशन था वो एबेकस था। क्या था, एबेकस। याद रखिएगा क्या है, एबेकस। तो एबेकस जो है ना आपका, एबेकस जो है आपका ये फर्स्ट कैलकुलेटर डिवाइस है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो पीरियड आया वो 3,000 से लेके 5,000 ईयर्स यो, मतलब 3,000 वर्ष से 5,000 वर्ष पहले ही आया था ये देखिए। ये जो है ना एक तरह से लकड़ी का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, लकड़ी का। और इसमें थोड़ा सा क्या लगा हुआ है, एक तरह से एक अलग प्रकार का बीट्स है, बीट्स और रोड्स है। क्या है, ब्रिड्स रोड्स। इसमें दिखाया जाता था कैसे, यदि हम यहाँ पे 5 गिर रहे तो 5 कर देंगे, यहाँ पे 10 कर रहे तो 10 कर देंगे, यहाँ कर देंगे 2, यहाँ कर देंगे 3, इस तरह से कैलकुलेशन किया जाता था। यानी बेसिकली इसका जो काम होता था एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के लिए, माइनस और प्लस के लिए जो यूज होता था इसका। इसके बाद नेपियर्स बॉन्ड्स आया, है ना, ये 1617 में आया, है ना। जॉन नेपियर ने इसका इन्वेंटर है ना। याद रखिएगा, इसका जो है, इसका चाइना में हुआ था आविष्कार इसका, और इसका जो है आपका स्कॉटलैंड में हुआ था। इसका जो यूज होने लगा ये आपका मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के लिए, यानी गुणा के लिए और भाग के लिए इसका यूज हुआ। उसी तरह से पास्कलिन आया, तो पास्कलिन में भी आपका क्या, एक तरह से इसका टैक्स कैलकुलेशन के लिए, यानी टैक्स का गणना करना था। तो टैक्स की गणना करने के लिए ये मशीन लाया, इसको बोलते हैं पास्कलाइन, जो 1642 से लेकर 1644 के बीच में आया ये। ठीक है। और बेसिकली जो इसका यूज होता था वो एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए यूज होता था। इसको बोलते हैं फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेशन डिवाइस।
इसके बाद लेवियंस व्हील आया, उसी तरह से इसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन, ये चारों का एडिशन जो है एक तरह से करने लगा। ये आपका इसको बोलते हैं स्टेप या रेकनर बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, जर्मनी में इसका आविष्कार हुआ था। तो एक तरह से हम कह सकते हैं डायरेक्टली ये जो है आपका समरी एक निकल के आता है कि सबसे पहले आपका एबेकस आया, फिर नेपियर्स आया, फिर पैस्कलिन आया, फिर लेवियंस आया, और सभी जो एक तरह से कैलकुलेटर डिवाइस है, और ये सभी कैलकुलेटर डिवाइस जो एक तरह से अपडेट होता गया। पहले टाइम में एबेकस, फिर उसका अपडेट आया नेपियर्स बॉन्स, उसका अपडेट हुआ फिर पास्कलिन्स, फिर पास्कलिन्स का अपडेट हुआ आपका लाइसबिन्स। तो ये आते गया और एक तरह से उसका परफॉर्मेंस लेवल बढ़ते गया, है ना। अब वही कैलकुलेटर का नीड ही वो कैलकुलेटर आगे जाकर के कंप्यूटर में चेंज हो गया, है ना। ये जो कैलकुलेटर आप देख रहे हैं ना, यही कैलकुलेटर आगे जाकर के कुछ टाइम के बाद, जैसे जैसे टाइम बढ़ती गई वैसे वैसे कैलकुलेटर हटती गई और कैलकुलेटर की जगह कंप्यूटर आना स्टार्ट हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। तो माना जाता है कि ये जो आपका है चार्ल्स बेबेज जो है ये कंप्यूटर का फादर माना जाता है। चार्ल्स बेबेज को याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर का फादर मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है एक तरह से कंप्यूटर का आविष्कार किया है, ठीक है। और इन्होंने जो है मॉडर्न कंप्यूटर का सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया है। किसने? चार्ल्स बेबेज ने मॉडर्न कंप्यूटर का सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट दिया, चार्ल्स बेबेज ने ही दिया। और हार्डवेयर का भी कॉन्सेप्ट पहले इसी ने दिया। किसने दिया? चार्ल्स बेबेज ने, याद रखिएगा। चार्ल्स बेबेज ने जो है फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है ना। इन्होंने मॉडर्न कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट दिया और साथ साथ आपका हार्डवेयर का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। हार्डवेयर यानी जितना भी आप देखते होंगे, आपका कीबोर्ड है, माउस है, ये कंप्यूटर के अंदर जितने भी आपका हार्ड डिस्क डिवाइस लगी रहती है, सब वो ये आपका चार्ल्स बेबेज ने दिया। ठीक इसका सेकंड आया लेडी अगुस्टा अड्डा लॉबेलिस। ये फर्स्ट प्रोग्रामर था, है ना। ये एक लेडी थी, ये डेवलप्ड की क्या? फर्स्ट एल्गोरिदम डेवलप्ड की। और इन्होंने फर्स्ट, ऐसा है कि फर्स्ट आपका सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट दिया है। हार्डवेयर कॉन्सेप्ट चार्ल्स बेबेज ने दिया, और सेकंड जो है आपका लेडी ऑगस्टा जो है ये आपका सॉफ्टवेयर का फर्स्ट कॉन्सेप्ट दिया है, याद रखिएगा, ठीक है। दोनों के बारे में मेनली पूछा जाता है कि आपका चार्ल्स बेबेज जो है कंप्यूटर का आविष्कारक है, ठीक है। उन्होंने आपका जो कंप्यूटर का आविष्कार किया था डिफरेंस इंजिन और एनालिटिकल्स इंजिन, ठीक है। मार्क जो है एक आया 1994 में, 1944 में, यानी 1944 में फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर डेवलप्ड हुआ। 1944 में फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर डेवलप्ड हुआ, याद रखिएगा। इसका यूज बेसिकली न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए किया जाता था, बहुत बड़ा कंप्यूटर था। चलिए अब हम लोग देखते हैं अच्छी चीज। अब स्टार्ट होता है कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन। क्या स्टार्ट होता है? कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन, यानी ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन है। क्या जनरेशन है? फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन है। अब इसको हमको देखना है कि कंप्यूटर जो ये फर्स्ट जनरेशन है, ये इतना बड़ा कंप्यूटर कैसे हो सकता है? कितना बड़ा दिख रहा है? आप देखिए साइज में, देखिए साइज, देखिए आप साइज के अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं कि कितना बड़ा कंप्यूटर, यानी जितना बड़ा कमरा है उतना बड़ा कंप्यूटर हो सकता है। यानी जिस तरह से आप जितना बड़ा कमरा में रह रहे हैं ना, उतना बड़ा कंप्यूटर पहले था, ठीक है। तो इस चीज से हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं आपका, ये आपका देखिए, ये देखिए, देख पा रहे हैं? ये देखिए कितना बड़ा कमरा है, कमरा जैसा है, बहुत बड़ा है, ठीक है। और इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी वो जो इस्तेमाल हुई थी वो वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हुई थी। क्या? वैक्यूम ट्यूब आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए। यानी जो है फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर थी बहुत ही बड़ा थी, यानी वेरी लार्ज साइज, यानी जितना बड़ा दीवार, जितना बड़ा रूम होता है उतना बड़ा आपका कंप्यूटर होता था पहले, ठीक है। लेकिन इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी वो वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हुई थी, है ना। इसी रीजन से जो होता था ये बहुत ज्यादा बिजली खपत करता था ना, बहुत ज्यादा ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था, और साथ साथ एनर्जी हीट भी करता था। एनर्जी हीट मतलब समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा ये एनर्जी प्रोड्यूस करता था। मतलब यदि इसके सामने यदि आप जाएंगे तो बहुत ज्यादा गर्मी, गर्मी जैसा महसूस होगा, जलन जैसा महसूस होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हीट वो प्रोड्यूस करता था। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? बहुत बड़ा था, हाई एनर्जी कंजप्शन, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता था, प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीट, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता था, है ना। याद रखिएगा आप सब।
इसका इनपुट डिवाइस जो इस्तेमाल होता था वो पंच कार्ड इस्तेमाल होता था। आप देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन में जितने भी कंप्यूटर आई थी, ये इतना इतना कंप्यूटर थी। एनिएक था, एडवेक था और यूनिवेक था। एनिएक का जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल्स इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, और एडवेक का जो फुल फॉर्म है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट्स वेरिएबल्स ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और यूनिवेक का कंप्यूटर जो है आपका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। याद रखिएगा ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है जो इतना बड़ा हुआ करता था कि एक कमरा के बराबर। इसी रीजन से ये बहुत ज्यादा बिजली खपत करता था, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था और हीट प्रोड्यूस करता था। इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी वो आपका वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होती थी। याद रखिएगा वैक्यूम ट्यूब, है ना। हिंदी से भी नोट डाल दिया गया है, इस पे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आता है सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर, ये वाला। देखिए आपको दिखाई दे रहा है ये सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है, ठीक है। हाँ, इसका डेट थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग, डेट देख लीजिए आप लोग, ठीक है। डेट देखिए कब आया ये, 1965, नहीं एक सेकंड, ये आपका जो डेट आया 1946 से लेके 1959। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1946 टू 1959 बोलेगा फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर आया वो कब आया, तो आपको याद रखना है 1946 से लेके 1959 के बीच में, है ना। यानी लगभग हम कह सकते हैं कितना साल हो गया, इधर हो गया जाके 4 साल, यानी 50, 50 और 9, नहीं 50, 4 और 9, 4 9 कितना हो जाएगा 13, यानी लगभग 13 साल। 1946 से लेकर 1959 के बीच में, यानी लगभग ये 13 साल जो था, कितना 13 साल, यानी 13 साल, जो 13 साल जो है ये चला था। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर लगभग 13 साल चला। सेकंड जनरेशन का जो कंप्यूटर की बात करें तो ये जो है आपका, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी वो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होती थी। क्या ट्रांजिस्टर, देखिए आपको दिखाई देगा अभी। है ना, ये आपका ट्रांजिस्टर है। तो वहां पे जो टेक्नोलॉजी आपको वैक्यूम ट्यूब दिखाई दिया वो यहाँ पे आपका सेकंड जनरेशन में है ट्रांजिस्टर। तो ये चीज यूज हुआ करता था आपका सेकंड जनरेशन में। तो सेकंड जनरेशन में क्या था, जो टेक्नोलॉजी था वो ट्रांजिस्टर था, याद रखिएगा, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक देते हैं, यानी इसकी विशेषताएं क्या क्या है। स्मॉलर साइज देन फर्स्ट जनरेशन, यानी फर्स्ट जनरेशन की तुलना में थोड़ा सा ये जो है आपका छोटा पड़ गया, कौन है ना, छोटा पड़ गया। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी तुलना में ये तो कंप्यूटर छोटा है ना। इसकी तुलना में जो है ये कंप्यूटर छोटा है, ये देखिए कितना कलर एरिया है और ये थोड़ा सा डिस्टेंस किया है, यानी इसकी तुलना से थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में छोटा है, ठीक है। तो जब छोटा है तो हीट भी कम देगा, है ना, तो थोड़ा सा स्पीड काम करेगा इसकी तुलना में, फर्स्ट जनरेशन की तुलना में। इसके एग्जाम्पल देखेंगे IBM 1620, IBM 7000, 7094, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवेक 1108। तो ये जो है ना आपका एक तरह से सेकंड जनरेशन में ये सारी कंप्यूटर को देखने को मिलेगा। सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है ये, ठीक है। समझ में आ गया। ये जो लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था ये असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, याद रखिएगा। और ये जो इस्तेमाल होता, ये जो इस्तेमाल किया था ये मशीन लैंग्वेज, लैंग्वेज याद रखिएगा। फर्स्ट जनरेशन में जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुआ मशीन लैंग्वेज, जो आपका टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुआ वैक्यूम ट्यूब, याद रखिएगा। दो ही चीज आप लोग को याद रखना है। फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर इस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया वो वैक्यूम ट्यूब, और जो इसका लैंग्वेज इस्तेमाल किया वो आपका मशीन लैंग्वेज, ठीक है। और इसका डेट याद रखिएगा 1946 से लेकर 1959 के बीच में, है ना। बाकी तो इसका याद हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसका जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुआ आपका क्या इस्तेमाल हुआ आपका असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। देखिए आप थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर देखिए, ये आपका थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है जो 1665 से लेके 1975 तक आया। सॉरी, 1965 से लेके 1975 के बीच में आया, लगभग 10 साल। थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर चला हुआ लगभग 10 साल चला और यही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। कंप्यूटर में ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुआ था, ये वाला, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। यानी बहुत सारे सर्किट्स को मिलाकर के एक तरह से इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया जाता था, ठीक है। और ये जो लैंग्वेज का इस्तेमाल करता था वो हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करता था। देखिए फर्स्ट जनरेशन जो है आपका एक मशीन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन जो आपका वो असेंबली लैंग्वेज, और थर्ड जनरेशन का जो इस्तेमाल हुआ हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। फॉर्ट्रेन जो है और कोबल जो है एक तरह से हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल था, याद रखिएगा। इसके सेकंड जनरेशन की तुलना में थोड़ा सा अच्छा काम करने लगा, पावर कंजप्शन कम हो गया, बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी आ गया है। अब आया फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर, यानी
थर्ड जनरेशन देख लिए, देखिए इस तरह से इसका डब्बा निकला रहता है, यानी पीछे तरफ जो एक तरह से बॉक्सा सा निकल रखता है, यानी जिस तरह से मोटा आदमी का पेट निकला रहता है ना, उसी तरह से सेम टू सेम यहाँ कंप्यूटर का जो पीछे तरफ निकला रहता है, ये थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर। याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी इस तरह का सर्किट इस्तेमाल करता था ये टेक्नोलॉजी में। लेकिन जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करता था, यानी लैंग्वेज जो इस्तेमाल होती थी वो हाई लेवल लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर, आज की जो टाइम में हम लोग यूज करते हैं ना लैपटॉप या फिर कंप्यूटर या डेस्कटॉप जो यूज करते हैं, वो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर का यूज करते हैं। किस जनरेशन का कंप्यूटर यूज कर रहे हैं हम लोग? फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में यानी चौथी जनरेशन का यूज कर रहे हैं, ये वाला टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, है ना। इसको बोलते हैं, जो आपका टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है वो माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल होता है। क्या? माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर में क्या लगा रहता है आजकल? माइक्रो प्रोसेसर। इसको बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी जो इसकी तुलना में देखेंगे, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट है, बहुत सारे ऐसे सर्किट्स मिलाकर के इंटीग्रेटेड किया गया है। उसी तरह से यहाँ पे वेरी लार्ज इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया गया है, वेरी लार्ज इंटीग्रेशन का, देख लीजिए। ठीक है, देखिए इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुआ, सी प्लस, जावा। कैरेक्टरिस्टिक जो है आपका वेरी स्मॉल साइज, वेरी हाई लेवल, पावर कंजप्शन कम था इसका। जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, वर्क स्टेशन हो गया, जो रेलवे स्टेशन में आप लोग देखते हैं ना, रेलवे स्टेशन में देखते होंगे, या फिर हम जो क्लास ले रहे हैं इससे, या फिर आप जो लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, वो सब आपका फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। और जो आपको प्रोसेसर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपका VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए जो है ये थोड़ा सा हीट कम हीट कम देता है, पावर थोड़ा कम लेता है ना, इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करता है, इसका साइज थोड़ा छोटा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है। अब आया फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर। क्या आया? फिफ्थ जनरेशन। यानी आपको पता है कि आज के टाइम जो एक तरह से एआई का इस्तेमाल करता है, सभी लोग क्या करता है? एआई का इस्तेमाल करता है। एआई हम जानते हैं यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो हम इंटीग्रेटेड सर्किट यानी जो माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं हम लोग टेक्नोलॉजी के मामले में, तो वो टेक्नोलॉजी जो है आप देखेंगे आजकल माइक्रो प्रोसेसर में एआई जो है एक तरह से अटैच करके आता है, यानी ऐसा ऐसा माइक्रो प्रोसेसर आ रहा है एक तरह से जो एआई से कन्वर्ट है, एआई से अटैचमेंट में है। यानी प्रेजेंट के टाइम में या फ्यूचर के टाइम में आने वाला जो आपका कंप्यूटर रहेगा वो एआई आएगा। और एआई कंप्यूटर बहुत ही खतरनाक होता है, आप लोगों को पता है कि ऑटोमेटिक सब सारे काम करेगा, बस आपको सोचने की जरूरत है। आपको कीबोर्ड की जरूरत नहीं होगी, यहाँ पे किसी टाइप्स की कोई जरूरत नहीं होगी, बस आप अपना हाथ चलाइए, वैसे आपका ऑटोमेटिक चलेगा। तो एआई का जो दौर है, तो एआई में आपको समझ में आ गया कि कंप्यूटर जो बनेगा, प्रोसेसर जो बनेगा, टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल होंगी वो एआई का इस्तेमाल होंगी। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। तो ये आपका जो लैंग्वेज आपका इस्तेमाल हुआ फॉरलॉग और LISP। ठीक है, एआई का इस्तेमाल हुआ, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, मशीन लर्निंग एंड एक्सपर्ट सिस्टम आ गया। याद रखिएगा, ईच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर शो इंप्रूवमेंट स्पीड। जैसे जैसे कंप्यूटर जो है एक तरह से अपडेट होता गया, टाइम बढ़ता गया, वैसे वैसे कंप्यूटर में इंप्रूवमेंट आती गई, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती गई, कंप्यूटर की साइज घटती गई, रिलायबिलिटी यानी एक तरह से कंप्यूटर बहुत अच्छी से काम करने लगी, एफिशिएंसी भी होने लगी। दिस डेवलपमेंट लेड द फंडामेंटल ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। और इसी तरह से जो कंप्यूटर में एक तरह से चेंज होता गया, अपडेट होता गया, तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपका क्या है, ये क्या है आपका एक तरह से मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर जो है एक तरह से कन्वर्ट होता गया। क्लियर हो गया? चलिए, ये 5 प्रकार का कंप्यूटर है, हिंदी में डाल दिया गया है नोट्स में, हिंदी में पढ़ लेंगे आप लोग। तकनीक जो है वैक्यूम ट्यूब्स, याद रखिएगा बहुत बड़ा साइज था, बिजली ज्यादा खपत करता था, गर्मी ज्यादा देता था। एनियक है, एडीवेक है, ये सब आपको उदाहरण है। सेकंड जनरेशन में देखेंगे तो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ, आप लोग को देख लिए, डेट भी देख ली 1956 से लेकर 1963 के बीच में। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था। तीसरी तीसरी पीढ़ी में हम लोग देख लिए इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल हुआ। याद रखिएगा, लैंग्वेज जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज यानी कोबल और फोर्ट्रेन जो है, इसका डेट याद रखिएगा 1664 से लेकर 1971 के बीच में। फोर्थ जनरेशन का बात करें तो 1971 से लेकर प्रेजेंट। और आज पांचवी पीढ़ी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और क्वांटम कंप्यूटिंग का भी दौर है, याद रखिएगा। इसमें आप देखेंगे स्मार्ट सिस्टम, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स, बहुत सारी रोबोटिक्स को देखते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखते होंगे, मशीन लर्निंग को देखते होंगे, एआई सिस्टम, सुपर कंप्यूटर देखते होंगे, जो टेक्नोलॉजी साइंटिफिक जो है आपका एक तरह से नासा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब आपका फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है। क्यों?
स्पेस का रिसर्च करने के लिए या पूरी तरह से आपका अलग-अलग प्रकार का नक्षत्र है ना प्लैनेट को देखने के लिए, पूरी तरह से वेदर को नापने के लिए, एक तरह से परमाणु का परीक्षण करने के लिए, वो बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर जो एक तरह से सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जा रहा है। और सुपर कंप्यूटर बहुत ही फास्ट चलता है, एक स्मार्ट सिस्टम होता है, मशीन और रोबोटिक्स से जुड़ा रहता है, याद रखिएगा। ठीक है? तो ये कंप्यूटर की पीढ़ी का विकास से कंप्यूटर तेज और छोटे सस्ते बुद्धिमान बनते गए। समझ में आ गया? तो ये 5 जनरेशन का कंप्यूटर था। डेट याद रखिएगा आप सब, 1940 से लेके 1956, 1940 से लेके 1956, 1956 से लेके 1963, 1964 से लेके 1971, 1971 से लेके प्रेजेंट के टाइम में, प्रेजेंट और फ्यूचर में आपका एआई चलेगा। क्लियर हो गया? यानी एआई जानना बहुत जरूरी है। चलिए, ये नोट्स को अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी आप लोग जो है, किन्हीं को कोई भी डाउट हो तो जल्दी से पूछे।